आज ये आफ्टरनून में मुझे बोल रहा है मुझे तो कल वाली क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया, जबकि हमने क्लास में कल टोटल 29 मिनट्स 29 सेकंड्स की क्लास हुई थी और जिसमें से क्वेश्चन हमने सिर्फ 2 ही किए थे और दैट टू डैम इजी क्वेश्चंस थे वो। तो मैंने इसको बोला कि ठीक है तो एक वीडियो एक बार और देख ले, लास्ट के 10 मिनट को सिर्फ देख लेना। इसने वो भी नहीं किया। देखिए बात है ना, मैं उठाना नहीं चाहता था यहाँ पे, लेकिन जैसे मैंने बुक खोला मैंने यही सोचा कि अबे यार कल जो मैंने बताया था, कल जो क्लास थी एक्चुअली वो क्लास थी नहीं। वो मैं सिर्फ इस तरह से बोल रहा था कि चलो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज थोड़ा सा लाइट लाइट सा ही रहेंगे। तो अगर मान लो समझ में नहीं भी आया था तो काम यही था कि 10 मिनट की वीडियो देखते, ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे थे तुम कि 10 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते वहाँ पे। वो तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर में। हाँ, इंस्टाग्राम तो चल रहा था लेकिन कि स्टडी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन साथ में इंस्टाग्राम में चैटिंग हो रही थी। मैंने जानबूझ के, मुझे याद था लेकिन मैंने नहीं बोला उस समय। मैंने नहीं बोला, मैं देखना चाह रहा था कि तेरा खुद का इंटरेस्ट कितना है उस चीज़ के ऊपर। क्योंकि अगर तेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों इंटरेस्ट लेकर तुझे दोबारा समझाऊँ। जब क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो इसका पर्पस यही है कि अगर तुम उसको नहीं समझ पाए और बहुत छोटी चीज़ है तो उसको अपने आप ही देख के समझने का होता है। और फिर पेपर में कम नंबर आएंगे, बोलोगे मेरे तो नंबर ही नहीं आते। क्यों आएंगे नंबर? कोई भी नंबर क्यों देगा तुमको? तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट लेवल 0 है उसमें। मैथ से तुम जितना दूर भागोगे, अगर तुम 10 की स्पीड से मैथ से दूर भाग रहे हो तो मैथ तुमसे 100 की स्पीड में दूर भागेगा। और जब तुम उसके पास आने की कोशिश करोगे तो वो बहुत धीरे धीरे तुम्हारी तरफ पास आएगा। नहीं आएगा अगर तुम कोशिश करोगे, बिकॉज एवरी अटेम्प्ट विल गिव यू सम आउटकम। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो और तुम्हें कुछ भी आउटपुट ना मिले। बट देन कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई में जो एग्जांपल तुम सोच रहे हो अभी एकदम एकदम से सोचे होगे दिमाग के अंदर में, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। क्योंकि मान लो तुम किसी ऐसे के साथ इन्वॉल्व हो गए जो ऑलरेडी किसी के साथ 100% कमिटेड है। तुम बोल रहे हो मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगी, सर ने बोला था वो 0.1 कदम भी आगे बढ़ेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि कोई थ्योरम अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो उसके अंदर कंडीशन अप्लाई भी साथ में लगा के बता रहा हूँ। लेकिन मैथ्स तो किसी के साथ कमिटेड नहीं है ना, मैथ्स तो हर बच्चे के लिए फ्री है। वो बोलता है कि आओ भाई करो, मुझे जो मुझे करेगा सिंसियरली मैं उसका हो जाऊंगा। लेकिन जब तुम करने के ही तैयार नहीं हो मैथ्स, तो वो क्यों आएगा तुम्हारे पास? वो उसके पास जाएगा जो जा। अब बात गई समझ में? 5 मिनट बकवास चल गया अभी, अब ध्यान से इसको समझो जो कल बताया था। हाँ 2 सेकंड लगेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे तो एक्सरसाइज के अंदर दोबारा आएंगे तो हम एक्सरसाइज के थ्रू उसको समझ लेंगे। एक्सरसाइज भी यहाँ एग्जाम्पल क्यों बताऊंगा दोबारा। एक बात बताओ, 1+2 उसको 3 समझ में नहीं आया तो मैं उसको 1+2 3 के बजाय मैं 3+4 बता देता हूँ। क्या पता ये समझ में आ जाए। तो वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेम क्वेश्चन यहाँ एग्जाम्पल में है वही सेम क्वेश्चन फिर से एक्सरसाइज में है वैल्यूज चेंज करके। तो जब मैं वहाँ पे बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन बाकी रहता है। हमने कल 2 क्वेश्चंस किए थे आई थिंक। एक था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल और दूसरा था स्टोन को फेंका लेक के अंदर में, यही था ना। तो 2 क्वेश्चन और बचते हैं, पहले इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो क्योंकि बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं खुद बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन से हो सकता है कि कुछ ऐसा समझ में आए कि बाकी जो 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे वो क्लियर हो जाएंगे। लिखो पहले, बुक को बंद कर दो, अब तब तक मैं बोलूंगा नहीं, बुक खोलना मत। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सारे फॉर्मूलाज कल रटवाए थे मैंने, कोशिश की थी, वो लिखे थे तो आधे याद थे, इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा ये बोलने की जरूरत नहीं है कि इसको पढ़ के आना। वैसे ही लोग थोड़ा सा स्टेथोस्कोप लगाने के चक्कर में ज़्यादा होते हैं आजकल। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, volume of a cube is increasing at the rate of 9 centimeter cube per second, at the rate of 9 centimeter cube per second. How fast is the surface area, how fast is the surface area increasing when the length of the edge, when the length of the edge of the cube, when the length of the edge of the cube is 10 centimeter. अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है, और ना ही ट्राई करेगा। ट्राई करने के लिए मैंने तुम लोगों को पूरा एक्सरसाइज अभी देना है करने के लिए, उसको वहाँ साइड में रख दे। क्या बोला मैंने? कोई ट्राई नहीं करेगा, ध्यान से सुनेगा मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं तो वो मैं करने के लिए अभी तुम लोगों को बोलूँगा। वो बहुत कुछ करना है, अभी 17-20 क्वेश्चन है उसके अंदर में।
तो ये जो भी क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसको मानते हुए सबसे पहले फर्स्ट लाइन को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है वहां पे, नैना पढ़ो। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यूनिट को देख के क्या पता चल रहा है? तो सीधा ये वैल्यू हो गई dv बाई dt की, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या ये स्टेप क्लियर है? क्योंकि हमें पूरी बात लिखनी नहीं, हमें सिर्फ यही लिखना है। अब बात आती है कि उसने फिगर का नाम तुमको बता दिया है क्यूब, तो क्यूब के दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, एक सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम। दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया है कि कौन सा सरफेस एरिया, तो वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर नॉट CSA, TSA। जब तक वो खुद कुछ ना बोले तो वी हैव टू ऑलवेज टेक इट एज TSA। और ये याद रखना है क्योंकि आगे आने वाले एक्सरसाइज के अंदर में भी वो सरफेस एरिया अगर बोल के छोड़ दे रहा है, ही इज नॉट मेंशनिंग विच सरफेस एरिया, तो यू हैव टू ऑलवेज टेक टोटल सरफेस एरिया। तो अब जल्दी से, पीछे फॉर्मूला तो देख ही लिया था, जल्दी से बताओ ए क्यूब किसका फॉर्मूला है और TSA का? 4a स्क्वायर तो LSA होता है 6a स्क्वायर। ये सब याद करना पड़ेगा। ज़्यादा हो गया ना, 6 फेसेस आ गए, खत्म हो गया। और हर फेस क्यूब के अंदर स्क्वायर का शेप होता है। अब इसके फॉर्मूले को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन उस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ ए क्यूब है। तो जब हम लोग इसमें dv बाई dt लिखेंगे तो पहले हमें इसको ब्रेक करना होगा, dv बाई da इंटू da बाई dt। डोंट कन्फ्यूज दिस a विथ एरिया, इट इज साइड। तो यहाँ क्या हुआ, ऐसे चेहरा क्यों बना रहे हो? ए क्या है? साइड। क्योंकि वहाँ पे तुमने 6a स्क्वायर लिखा है, तो क्या एरिया के लिए लिखा है? ए क्यूब क्या एरिया के लिए लिखा है? वो साइड के लिए। तो हमें ये बताना पड़ेगा एग्जामिनर को स्टार्टिंग में कि लेट ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। अब इसी की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है 9। अब जब तुम वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू ए, और वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है ए क्यूब, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 9। अच्छा, ए की वैल्यू मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दे रखी है एट दैट इंस्टेंट, कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 3 इंटू 100 इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 9। ये 3 इसको पीट देगा 3 में, और यहाँ से हमने आंसर निकाला है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये आंसर का एक पॉइंट, एक पार्ट है। वो पॉइंट अभी मत लगाओ। तो डी ए बाई डी टी आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लास्ट लाइन, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा। तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? डी एस बाई डी टी। लेकिन डी एस बाई डी टी जब निकालोगे तो अगेन इसके अंदर तो ए बैठा हुआ है, तो पहले लिखना पड़ेगा डी एस बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी टी, जिसमें से तुमने डी ए बाई डी टी जस्ट नाउ अभी निकाला है, 3/100 को यहाँ पे डाल दो, ये 12a हो जाएगा। और a की वैल्यू तो अभी तो क्वेश्चन में दी हुई है तुम्हें, 10 दे रखी है। हाँ, तो 10 दे रखी है, वही पूछ रहा हूँ। तो 10 यहाँ पे पुट करेंगे इंटू 3/100। एक जीरो कट कर दो यहाँ से, आंसर हो गया 36/10, लेकिन फाइनल आंसर होगा 3.6। अब यहाँ पे तुम 3.6 लिख सकते हो। यूनिट बताओ, क्योंकि यूनिट के बिना टीचर ने एक नंबर काट देना है तुम्हारा। इसका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब बताओ कुछ समझ में आया है? क्योंकि अगर ये समझ में आया है तो जब एक्सरसाइज के अंदर जाओगे तो वो जो कल वाले क्वेश्चंस कह रहे थे वो तुमको आराम से समझ में आ जाएंगे। और अभी वो करना भी है तुम लोग। अब एक एग्जाम्पल और रह जाता है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं, एग्जाम्पल में है, सो नो नीड टू राइट इट। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इसको समझ लो। इफ़ यू फील लाइक राइटिंग देन गो अहेड। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ लिखना चाहिए तो लिखो। उससे आधा लिख लिया, उसको लिख लेने दो। तुम्हें नहीं लग रहा है तो मत लिखो, बट बाद में जब क्वेश्चंस करोगे तो यू मस्ट डू इट। नहीं करेगा? अच्छा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं ध्यान रखता हूँ। अच्छा, मुझे दिखाना, अभी एक बार पहनूंगा। पहनूंगा नहीं मैं, हाँ पहनूंगा थोड़ी देर के लिए। ओए, नहीं तो ठीक, कितना है तेरा पावर वैसे? तो पावर तूने बोला था बताएगा मुझे। 0.25 पहले से बढ़ गया है। कितना होगा? 1 से ज़्यादा होगा नहीं मेरे ख्याल से तेरा। तो हो सकता है बढ़ के 1 हो गया होगा। उससे ज़्यादा करना भी मत, नहीं तो पता है क्या, ये पावर जैसी चीज़ ना कम नहीं होती है, वो बढ़ते रहती है हमेशा। और अगर तुम प्रिकॉशंस मिलोगे, जैसा कि मुझे तुम्हारा दिख ही रहा है, तुम खाना वाना कुछ खाते नहीं हो,
तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा तुम्हारा। तेरा तो मतलब यू आर ऑलरेडी क्रॉस्ड योर लिमिट्स, मतलब वो तो कहाँ पे हो तुम कोई आइडिया ही नहीं हो। इसको इंटरेक्टिव पैनल बोलते हैं। बोलो क्या है। इफ यू आर वॉचिंग इट सो क्लोजली फॉर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ आवर्स तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम थोड़ा बहुत देख रहे हो तो ज़्यादा, डिस्टेंस से देख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे आगे बैठते हो, कितना दूरी होगी पैनल से तुम्हारी? थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करना पीछे बैठने की, क्योंकि अगर तुम लॉन्ग स्ट्रेच में क्लास ले रहे हो 6 आवर्स 3 आवर्स ऐसे ले रहे हो तो वो आंखों में बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा पीछे से देखोगे तो यू विल फील कंफर्टेबल। अगर वो नहीं कर रहे हो तो फिर फोन को कम करना, दैट्स फॉर यू पीपल। देखो इससे ज़्यादा डेंजरस फोन है, क्योंकि उसके अंदर तो तुम ऐसे घुसे हुए होते हो। ये तो फिर भी तुम एक दूरी में बैठे हो, फोन को तो तुम 24/7 यूज़ कर रहे हो। अगर मैं नींद हटा दूं कि तुम लोगों को सिनेमा अलाउड नहीं है तो मेरे ख्याल से वो टाइम जो है उसमें भी तुम फोन यूज़ करो। चुप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is decreasing, length of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute. Length of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, and the breadth is increasing at the rate of 2 centimeter per minute, at the rate of 2 centimeter per minute. अब उसने बोला है कि लेंथ को ले लो x और ब्रेथ को ले लो y। हाँ, लेंथ को ले लो x और ब्रेथ को ले लो y, और उसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें। x की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और y की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों ही केस में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगेन आई विल से नो नीड टू डू दिस क्वेश्चन, बस आराम से देखते जाओ क्योंकि एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो तुम लोग को करने हैं। चलो अब यहाँ पे बताओ, सबसे पहले पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? कोई भी बता दो, तुम बता दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेंथ को x और ब्रेड्थ को y लेट करने के लिए क्वेश्चन ने बोला हुआ है x y। ठीक है, तो अब अगर हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें पूछा गया है dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जल्दी बताओ क्या होगा। 2 को तो वैसे ही रहने दो, यहाँ पे क्या आएगा, t के रेस्पेक्ट में 1। क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, क्यों आएगा 0? वेरी गुड। इससे पहले जो da/dt करे तो उसको क्यों नहीं 0 किया था? फिर जब वो तुमको बोल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन यू हैव टू गो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, फिर तो ये भी 0 हो जाना चाहिए था। तो स्टार्टिंग सब आंसर ही 0 करते हुए चले जाओ, क्योंकि जैसे ही कुछ और दिखेगा वो तो तुम d/dt 0 कर दोगे उसको। यहाँ पे आएगा dx/dt और वहाँ पे आएगा dy/dt। नो अदर टर्म्स आर इन्वॉल्व, नथिंग टू डू। क्या तुम्हें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है? पहले ही लाइन में वो वैल्यू दे रखी है, बताओ। तो फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 लिख दो सीधा, और वो कितना है, तो टोटल आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि पेरीमीटर है तो यूनिट पेरीमीटर का सेंटीमीटर होता है। अब बताओ सेकेंड पार्ट में जब da/dt करोगे तो विल इट रिमेन सेम या कुछ चेंजेस तो आएंगे इसके अंदर। एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करना है, कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। लेकिन डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? टी के। बोलो अभी, हाँ बोलो, चुप बोलो, बिल्कुल नहीं लिखूंगा, बिल्कुल भी नहीं। पूरा आंसर बोलो, dxy हो गया है, बोलो जल्दी बोलो। प्रोडक्ट रूल भूल गए, बोलो फिर। तो और xy को कैसे करने का सोच रहे हो? हाँ बोलो, हाँ राइट, ये सुनना चाह रहा था मैं।
एक्स डी बाई डी टी, आगे बोलो। हाँ हाँ, दैट्स इट, खत्म। अब बताओ क्या क्वेश्चन में हमें कहीं पे एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यूज भी दे रखी है? कितना दे रखा है एक्स? अब बताओ डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी थी? वो तो हमने अभी जस्ट लिखा था 2 से उसकी 3। तो अब जरा मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, 20 प्लस 18, आंसर इज 38 यूनिट, बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब आ गया समझ में सबको? बहुत इजी है। मैं पहले ही बता दूं कि इस एक्सरसाइज से तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले पेपर में, ठीक है? हाँ, क्योंकि आसान है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें आएंगी जो तुम खुद बोलोगे कि अरे हम लोग ये क्या कर रहे थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, अब तो आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जैसे जैसे सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आओगे ना, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं और उतनी बुरी नहीं है। मतलब जैसे पिछले बार हम लोग क्या कर रहे थे ना, कुछ चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ जाती थी, अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो अलग हो गया। इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सीधा सीधा है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कई बार कुछ कुछ चीज़ें अलग सी करनी पड़ती थी, और वो अभी खत्म नहीं हुआ, ये भी याद रखना। तुम अगर ये सोच रहे हो कि उतने क्वेश्चंस में हो गया, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। हमने हफ्ते में एक क्लास जरूर रखनी है, जब हम थोड़े से बाहर के क्वेश्चन एक रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करते रहेंगे। सब आसान है, बस पेपर में जब जाते हो तो वहाँ पे एक सिंपल सा एक इक्वेशन नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि पूरे में क्लास में किसी का नहीं बना था। दैट इज एन एक्सक्यूज। मैं ये मान के बैठ जाऊं कि किसी को मैथ्स कोई टीचर पढ़ा रहा है और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं भी, अरे तो किसी को तो समझ में नहीं आया, तो मेरे से भी नहीं समझ में आएगा किसी को। रेदर इट शुड बी टेकन एज अ चैलेंज कि अगर कोई नहीं बना रहा तो मैं क्यों नहीं बना पाऊंगा, मैं बनाऊंगा, एटलीस्ट आई विल ट्राई। वो एटीट्यूड के साथ रहना है, तब लाइफ में कुछ वर्थवाइल मिलता है। चलो अब तुम्हारे लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। ओ भाई, क्वेश्चन बुक में इतने सालों से पढ़ा हुआ है, जबकि ये क्वेश्चन प्योरली कॉमर्स का है। बिकॉज अगर मैं तुमको बोलूँ मार्जिनल कॉस्ट, तुम बोलोगे मैं जा रही हूँ, कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के पेपर में लास्ट साल आया था। मार्जिनल कॉस्ट, तो उसमें कुछ करना नहीं है, इट्स जस्ट ए डेरिवेटिव, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, चुप। तुमको टोटल कॉस्ट दिया होगा, वहां से मार्जिनल कॉस्ट निकालना होगा, चुप, डिफ्रेंशिएट करके। टोटल रेवेन्यू दिया होगा, वहां से मार्जिनल रेवेन्यू निकालना होगा, डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब तुम एक तरह से कुछ नहीं बोलना, चुप रहो। टोटल कॉस्ट तुमको एक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, चुपचाप सुनो ध्यान से। टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऐसे करके, सी एक्स, और वो क्या है? 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ये तुमको एक इक्वेशन दे रखी है, सुनो ध्यान से, और क्वेश्चन में कुछ जो लिखा है मैं वही पढ़ दे रहा हूँ। टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ सम आइटम इज गिवन बाय दिस। ठीक है, मतलब कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तुम, उस प्रोडक्ट को उसने ले लिया एक्स, एक्स आइटम्स तुम बनाना चाहते हो, जिसके लिए जो खर्चा आएगा वो इस एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन चाहता है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। जब वो तुमसे मार्जिनल कॉस्ट मांग रहा है, तो मैंने अभी थोड़ा सा बोल भी दिया था तुम लोगों को, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ दिस सी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? स्टार्ट हो जाओ। मैं सीधा इसको लिख देता हूँ 0.005 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट 0.02 इंटू, जल्दी बोलो, तो 3 क्यों नहीं बोला इसने? नेक्स्ट बोलो, बोलो, उसके बाद एंड देन इट इज 0। अब उसने क्या बोला था, कितने यूनिट्स हैं? तो क्वेश्चन में 3 यूनिट्स, तो x की जगह क्या डाल दोगे? 3। अब ये क्या बन गया? 0.005 इंटू 3 इंटू 9 माइनस 0.02 इंटू 6 प्लस 30। 9 3 ज़र कितना होता है? यहीं पे करो कैलकुलेशन। 27 5 ज़र 27 5 ज़र बोला था ये, करो ठीक से करो। अरे कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, आई थिंक यू आर सो मच इंटेलिजेंट कि तुम्हारा, हाँ 135 3 डेसिमल के बाद लगाना है, 0.135। अब 0.12 प्लस 30। इस कैलकुलेशन को अगर करते हो तो 30 और 0.135 पहले ऐड हो जाएंगे, यू विल बी लेफ्ट विथ 30.135, और इसमें से माइनस करना है 0.12। 510 30 पॉइंट, ये क्या है? तुम्हारा कॉस्ट है 30.015 आया। उसने क्या किया? इसको राउंड अप कर दिया है। राउंड अप करके बताओ क्या होगा?
नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, नहीं, अप टू 2 प्लेसेस, राइट, ये तुमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगला क्वेश्चन तुम लोगों ने करना है, ठीक है, उसमें खाली उसने कॉस्ट के जगह वर्ड यूज कर देगा रेवेन्यू। कुछ नहीं, मैं पहले ही तो स्टार्ट किया, आएगा फिजिक्स के भी आएंगे, फिजिक्स आएगा इसके अंदर में थोड़ी देर के बाद आएगा, लेकिन ठीक है। लिखो, टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन दे रखी है, नहीं नहीं, एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन है, टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन दे रखी है, तो तुम उसको डिनोट कर लो आर ब्रैकेट में एक्स, जैसे टोटल कॉस्ट था तो सी ब्रैकेट में एक्स किया था, तो आर ब्रैकेट में एक्स, एक्सप्रेशन लिखो 3x² प्लस 36x प्लस 5, और तुमको पूछा है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब उसको तुम क्या डिनोट करोगे, एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू को एम आर कर दो, मार्जिनल रेवेन्यू एम आर कर दो, तुम्हारी मर्जी है, एम एक्स कर लो। अरे जब उसने टोटल रेवेन्यू बोला तो मैंने क्या बोला, आर एक्स, अब मार्जिनल रेवेन्यू को कुछ तो अलग लिखोगे ना, एम एक्स कर दो। अरे तो वो मार्जिनल कॉस्ट था, सी एक्स था, उसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने, कोई सिंबल नहीं लगाया था, तुम जैसा चाहो कर सकते हो, ठीक, हाँ। तो यू हैव टू फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चन दोनों को करना है और जल्दी करके आंसर बताना है, जल्दी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बिल्कुल सही जवाब, जल्दी कर ले। आ रहा है समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो ये जो 6 एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, कल 2 और आज 4, इसके बेस पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं विथ सम फ्यू क्वेश्चंस विच आर अ बिट डिफरेंट इन नेचर। कॉपी खत्म हो गया है तो बोलना पड़ेगा, हाँ तो जब हो, वही नहीं, उसका थोड़ा मोटा हो सकता है। मुझे चैप्टर 2 कुछ बोल रही है, चलो नहीं हो तुम्हारी तेरी जो राइटिंग और उसकी राइटिंग उसमें तो फ़र्क है ना, हाँ तो रिलेटेड भी जैसे ही खत्म होगा बता देना। एक्सरसाइज स्टार्ट करें, मैं यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ूंगा, तुम लोग लिखोगे और क्वेश्चन करोगे, जितना कर पाए उतना, कोई प्रेशर नहीं है कि पूरी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि 6.1 ठीक है। जैसे ही तुम्हें लगने लगे कि अब तो मेरे से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, तो मैं खुद ही समझ जाऊंगा, अभी वो टाइम नहीं है, अभी जस्ट 20 मिनट्स हुए हैं क्लास के, राइट। देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to its radius, with respect to its radius। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स उसने बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट, when radius is equals to 3 सेंटीमीटर, और दूसरा पार्ट when radius is equals to 4 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को मैं तुम लोग के हवाले कर रहा हूं, 1 मिनट का ये क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लेना चाहिए। रेट ऑफ एरिया, चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस बोला था, पहला लाइन ही गलत बैठ गया तुम्हारा, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस बोला उसने, फिर गलत और गलत कर दिया उसको। टाइम तो वर्ड ही यूज़ नहीं किया इस क्वेश्चन में, कहीं पे नहीं यूज़ किया है ना उसने, कल तो समझाया था क्या करना होता है, हाँ। यस, एवरीथिंग शुड बी रिटन, एरिया का फॉर्मूला भी लिखना है और सब कुछ करना है, ढंग से करना है। यस, राइट, दोनों के आगे यूनिट बोलो, सेकंड क्यों आएगा, क्या घटिया बात करता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर यस, दैट्स इट, और उसको तुम काट के सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। यूनिट क्या होता है एरिया का और रेडियस का, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिख लो, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर अगर ऊपर नीचे लिख रहे हो तो ऊपर में सेंटीमीटर छोड़ दो। फर्स्ट क्वेश्चन डन है, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन अभी हमने एग्जांपल में किया था, तो आई विल एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन तुम लोग 1.5 मिनट्स के अंदर कर लोगे। लिखो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, और पीछे कोई नहीं देखेगा, ये बार बार कुछ बच्चे पीछे देख रहे हैं, फटाक से टेबल खोल लेते हैं, तुझे बोल ही नहीं रहा मैं,
मैं नाम लूंगा, अच्छा नहीं लगता ना बार बार। तो जिसको जो भी देख रहा है वो अपने दिमाग में, या तो मुझे बोल दो कि मुझे 2 मिनट का टाइम, तो मैं याद कर लूंगी। अभी बार बार चीटिंग मेरे सामने ही खुलेआम हो रहा है, और फिगर ज़्यादा है नहीं। मैंने क्या बोला था? क्यूब, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और थोड़ा सा स्क्वायर, थोड़ा सा स्क्वायर, बस। उससे ज़्यादा कोई फिगर आएगा ही नहीं। कौन आ गया तो बोल नहीं सकता, लिखो, आएगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 8 centimeter cube per second, at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing? How fast is the surface area increasing when the length of the edge, when the length of the edge is 12 centimeter? पहले बिना कहीं देखे पलटना नहीं है, ना ओल्ड क्वेश्चन देखना है, ना कुछ, जो याद है उसके हिसाब से करना है। 1.5 मिनट का टाइमर लगाया है मैंने। 1.5 मिनट के बाद मैं खुद ही बताने आऊँगा, चेक करूँगा किसमें क्या क्या है। आराम से सोच सोच के क्वेश्चन को करो। वही मैं सोचा कि असर कैसे पड़ता है संगति का। देख उसको, तूने काटना बंद किया, इसने काटना शुरू किया। ये संगति का असर होता है, इसको बोलते हैं। कभी कटिंग नहीं करनी है। ये जो तुम कर रहे हो ना, इससे एग्जामिनर बिल्कुल इरिटेट हो जाता है, जैसे मैं यहाँ खड़े खड़े इरिटेट हो गया। सोचो समझो और फिर लिखो। ठीक है, अभी तुम यहाँ हो कोई नहीं, लेकिन वो आदत यहीं से तो पड़ेगी, एकदम से तो वहाँ जाके चेंज नहीं होगा। और तुम पहले कर नहीं करते थे ये काम, अब तुमने लास्ट 3 क्लासेस से कुछ स्पेशल स्टार्ट किया है। या कोई बात, तूने उस समय लिखा भी नहीं था ना, तूने सुन रहा था, तुझे लगा कि तुझे समझ में आ गया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जान गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल तेरे साइड में ही बैठा हुआ है। अभी कर रही है, फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज डूइंग बिकॉज ही हैज रिटन। उस समय उसने अच्छा किया कि उसने लिख लिया, लेकिन आई एम नॉट श्योर वो अभी क्या कर रही है। कोई बात नहीं, ओके। तुझे मैंने भी क्या समझाया था कि जब कुछ नहीं दिया होता है तो यू हैव टू ऑलवेज टेक टोटल सरफेस एरिया, एंड टोटल सरफेस एरिया इज नॉट 4a²। खत्म करो, तेरे ही वेट हो रहा है तो लास्ट स्टेप में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रुक नहीं पाऊंगा। इस एक्सरसाइज में टोटल 18 क्वेश्चन है आई गेस, तो आई एम टारगेटिंग एटलीस्ट 9 क्वेश्चन हम लोग कर। तो इतनी जल्दी गिव अप कर देगा ऐसा मुझे लगा नहीं था। चुप। सबसे पहली चीज, जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो वहां से सीधा डेटा लिखा जाएगा। चूंकि तुमको क्वेश्चन में डिक्टेट करा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा, तो तुम सबसे पहले लाइन से क्या समझ रहे हो, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? नो, इट्स नॉट वॉल्यूम, इट्स नॉट क्यूब। यह है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैथमेटिकली बोला जाता है dv बाई dt, जो कि तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। साथ में क्या पूछा है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब तुम्हें पूछा गया है ds बाई dt क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ही ये देखे तो तुम्हें क्यूब के वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला साइड में लिख के बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि तुम पढ़े लिखे करके हो। बोलो जल्दी। एक क्यूब, और सरफेस एरिया में जब कुछ नहीं दिया है तो विच सरफेस एरिया यू आर गोइंग टू टेक इज टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है? 6a²। अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब तुम देख रहे हो कि वॉल्यूम को डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर तो टाइम कहीं है ही नहीं, तो क्या करोगे? पहले
पहले बताओ करोगे क्या, डी वी बाई डी टी को जब स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट स्टेप विल बी, नहीं स्टेप बाय स्टेप चलो, डी वी बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी टी, और ये वैल्यू तुम्हें गिवन है 8 के इक्वल। बोलो हाँ। अभी कुछ लिखो नहीं, सुनो समझो, लिखने का काम होते रहेगा। जल्दी से बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वी बाई डी ए 3a², और डी ए बाई डी टी अभी तुम्हारे पास है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है ना, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। ये वैल्यू 8 के इक्वल है, लेकिन मेरे ख्याल से उसने एक साइड की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है, एज 12, ऐसे ही किया था हमने पिछला क्वेश्चन में, 144 इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8। नहीं ये गलती मत करना, यहीं पे इसको कट कर दो, इवन हम अगर थोड़ा कट कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, भी कट होगा, ये कटेगा, अरे अरे 2 पे क्या, सीधा 8, सीधा 8 पे काटो, कितने में, 16 में, नहीं 18 में, 18 में, हाँ ठीक है। तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से आ रही है, ध्यान से देखना, ये दोनों वैल्यू नीचे आएंगे तो 1/54, ये पहले समझ में आ गया। अब हम लास्ट स्टेप में जा रहे हैं, डी एस बाई डी टी, इसका डी एस बाई डी टी क्या होगा, जल्दी बताना, क्या बोल रहे हैं, डी एस बाई डी टी निकालना है, सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन 6a² है, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, डी एस बाई डी टी निकालना है, तो इसको जब तुम देख रहे हो इसके पास टी है क्या, तो क्या करेंगे, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, कितनी है अभी निकाला था, हाँ, और ए की वैल्यू हमें दे रखी थी क्वेश्चन है। अब इसको 6 के टेबल में डायरेक्ट काटो, 2 और 9, और फिर 3 के टेबल में काटो, 4 और 3, तो आंसर हो गया 8/3, और यूनिट क्या होगा, क्या कर रहे हो, क्लास में हो या कहीं और, एस फॉर सरफेस एरिया होता है, जल्दी बोलो आंसर आया समझ में, अरे हाँ बोलो, अगर लिखना है तो अब गलती मत करना कि इस बार भी एज्यूम करके चल रहे हो कि हाँ मुझे तो समझ में आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए लिख लो, एक बार लिखने में कुछ नहीं जाता है, आराम से नोट डाउन करो, फॉर्मेट देखो कि किस तरह से क्वेश्चन को मूव कराना है विदाउट कटिंग। अब देखो मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन कटिंग नहीं है, और वो एग्जामिनर देखना चाहेगा तेरे में एडवांटेज क्या है, तेरी राइटिंग अच्छी है और तूने कटिंग भी नहीं की, तो ऑब्वियसली जहाँ 4 नंबर है टीचर 5 नंबर देने का सोचेगा, 90% लाने के पीछे राज यही रहा होगा ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जहाँ पे 3 नंबर के जहाँ 4 नंबर मिल गए होंगे तुझे। चल कोई नहीं कोई नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। फिर बता 2 बार तू देगा तो 90 आएगा मेरे ख्याल से। क्या बोलूँ और मैं तुझे लाइव प्लेटफॉर्म में, बट देन पॉइंट इज कि उसको तुम अभी अनकैच ढंग से नहीं कर पा रहे हो। 90 आए लेकिन देन यू स्विच ओवर, कोई भी इंसान एक बार सोचेगा पहले कि यार मेरे 90 आए हैं, तो मैं मैथ्स के ऊपर ही कुछ करूँ ना बढ़िया सा, नॉट बिकमिंग ए मैथ्स टीचर, नॉट परसुइंग एमएससी इन मैथ्स, बट देन चल तूने मैथ्स को अपने साथ रखा, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसको जाने नहीं देना, अगर तू मैथ्स टोटल छोड़ देता बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाता, बोलता जो मैं जिसमें बेस्ट थी मैंने उसी को छोड़ दिया। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, मजा आता है मैथ्स में, हाँ मुझे पकड़ ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा सा इसको डालते हैं वैसा कि कौन पहले करता है। अरे तो नहीं तो यहाँ से देखना, फिर मैं वापस कर लेता हूँ, हटा दिया क्या होता है इसमें, कौन सा हटने का होता है, थ्योरी क्या कर रहा है तुझे ही मालूम है। टाइम पीरियड में 6 मंथ लिखना, पूरी क्लास लिख ही नहीं पा रही है थ्योरी, तो चुप हो जाओ। न्यूमेरिकल है क्या, वो थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल है, वो कोई ऐसा है वैसा न्यूमेरिकल नहीं। 6 के टेबल में नहीं काट दिया 2 9 उधर, तेरे जैसा आदमी ये बात पूछ रहा है, बता। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे पे आंसर जल्दी जल्दी कर ले। अबे वो तू कर लेगा अपने आप, 12 × 12/54 अपने हिसाब से काट लेना, अपने हिसाब से काट ले। 8/3 यूनिट जरूर लिखना, बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में छोड़ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बिना कोई हेल्प के दोनों का आंसर साथ में निकलना चाहिए। रेडियस ऑफ अ सर्कल, देखो क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 centimeter per second, is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which
the area of the circle is increasing. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 सेंटीमीटर. हो जाएगा. जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से फॉर्मेट बना के लिखना है. हाँ हाँ ऑब्वियसली तुम लोग करोगे. अभी एक टाइम आएगा जब तुम लोग बोलोगे कि अब तो ये हो जा रहे हैं क्वेश्चन, फिर लेवल में बढ़ जाएगा यहाँ पे पेपर. जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा लेवल बढ़ेगा. यहाँ से खाओगे या यहाँ से खाओगे? हाँ देखा, खाने से पहले ही बताया. यस, यूनिट के साथ. कितना आया? ओके लेट्स वेट. पानी पी ले. ठीक है, उनको दे नोट्स से उठा के. वो कह रहे थे ना नोट्स देखेंगे पढ़ेंगे उससे. कोई नहीं ठीक. नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं. चलो अब कुछ मत बोलना, उसको मैं डील कर रहा हूँ. सबसे पहले लाइन के हिसाब से क्या लगता है, जब ये दिया हुआ है तो किसकी वैल्यू दी हुई है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. रेडियस को आज से हम लोग ए से डिनोट करेंगे. ना ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा. ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको तुम अगर मैथमेटिकली डिकोड नहीं कर पाओगे तो फिर ये तो यहीं से वीक हो जा रहा है चैप्टर. अच्छा अब पूछा क्या है? फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग. दैट मीन्स क्या पूछा है बताओ, जल्दी बोलो. हाँ dt ऊपर आने लग गया, कुछ दिन के बाद साइड में भी आ जाएगा शायद. यहां देख के नहीं बता पा रहे. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. टाइम के साथ सारी चीजें चेंज होती हैं. इंसान टाइम के साथ चेंज होता है, तुम्हारे मार्क्स टाइम के साथ चेंज होते हैं, तुम्हारे परफॉर्मेंस टाइम के साथ चेंज होते हैं, आदमी टाइम के साथ बदलता है. तो टाइम कहाँ आएगा हमेशा, ऊपर या नीचे? अब बताओ, इसकी वैल्यू अगर मांगी है तो साथ में कुछ दिया भी होगा. हाँ कितनी? अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल? अगर हमें पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो पहले क्या लिखें यहाँ पे? डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी. ये चीज़ समझ में आ रही है? यही चीज़ कल नहीं आ रही थी एक्चुअली, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ. अब बताओ, एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव आर के टर्म्स में कर रहे हैं तो क्या बनेगा? 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी एज इट इज. अब इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर दो. पाई की वैल्यू नहीं डालनी होती है अनलेस और अनटिल क्वेश्चन में ना दिया हो. आर की वैल्यू कितनी है? डी आर बाई डी टी कितना दिया था? आंसर कितना हो गया? 60 पाई, और यूनिट हम लोग यहाँ से देख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अब बोलो समझ में आया क्या? ये तुम्हारा कल वाले क्लास का डाउट अब क्लियर हो गया यहाँ पे, हाँ या ना? अब फोर्थ क्वेश्चन स्पीड के साथ लिखो. तेरा मंडे तो पेपर खत्म हो जाएगा ना? लेकिन मंडे से बकायदा क्लास है, ठीक है? उसमें एक दिन वेडनेसडे का जो होगा उसमें तो पेपर है, एक संडे को पेपर है. उसके अलावा 2 दिन हमें ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें हम क्वेश्चंस बाहर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, अदरवाइज इट विल नॉट हेल्प यू. वेडनेसडे इज फॉर, अरे अभी रुक जाओ, रुको जरा सब्र करो. हाँ अभी बहुत दिन है, अभी बहुत दिन है. उस बात को लिखो. द साइड ऑफ अ क्यूब, एक्चुअली वो साइड की जगह एज एज बोलेगा बार बार. एज साइड ही होता है, क्यूब के लिए वो स्पेसिफिकली यूज करते हैं एज. द साइड ऑफ अ क्यूब या एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड.
हाउ फास्ट is the volume of the cube, how fast is the volume of the cube increasing when the side is 10 centimeter. करो, और इस बार गलत मत करना. कितना आया? ओके, थोड़ा सा रुकते हैं. नहीं, नहीं आ रहा है. इसका मतलब है कि स्लो हो चुके हो, ग्रेस्प करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है. कारण एक ही हो सकता है, बताओ क्या? यू बेटर नो दैट. इफ योर स्क्रीन टाइम इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, इट्स नॉट बिकमिंग कॉन्स्टेंट और इट्स नॉट डिक्रीजिंग, वो चीज़ें होंगी. ये मुझे बहुत पहले से पता चल गया था. इसी वजह से क्या हो रहा है कि वो चीज़ों को समझते चले जा रही हैं. टीचर एक ही है, जगह एक ही है, बोलने का तरीका एक ही है, कोई दूरी पे नहीं बैठे हो, सेम पोजीशन में बैठे हो, बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम. तुम्हारी कैचिंग कमज़ोर हो गई है, और वो कमज़ोर हो गई तो पढ़ाई होगी नहीं. सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब किस चीज़ की वैल्यू दी हुई है, जल्दी बताओ. वाह, एस. एस फॉर सरफेस एरिया होता है बच्चे. साइड को हम, तो इतना सोचने के बाद अगर तुम बोल रहे हो, इसका मतलब वो गेसवर्क ही चल रहा है वहां पे. तुमने ए हमेशा साइड को लिया है. ये चौथा क्वेश्चन है जहां पे हम क्यूब के साथ डील कर रहे हैं. अब वो तुमसे पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग. किस चीज की वैल्यू पूछ रहा है? डीवी बाई डी टी. और बदले में उसने तुमको मेरे ख्याल से साइड की वैल्यू भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर. आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जिसको तुम नहीं कर सकते. इफ यू नो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्या होता है? ए क्यूब. अब जल्दी से बताओ, डीवी बाई डी टी जब करने जाओगे और वॉल्यूम के फॉर्मूले में टी कहीं है ही नहीं, तो फिर पहले क्या लिखेंगे? फिर शुरू हो गया. डी टी अगर अगली बार ऊपर है ना, तुमने टैब उठा के मुंह पे मारना है. हाँ, डीवी बाई डी टी कैसे आ सकता है? इसके पास टी है. हाँ, तो क्यों नहीं समझ पा रहे हो उस चीज को? डीवी बाई डी है, देन ये बात क्यों ही नहीं इतने देर से दिमाग के अंदर घुस रही है? क्लास के अंदर पूरा अटेंशन नहीं है इसका मतलब. अब बताओ, इसका ए क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, और डी ए बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में. ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 को जैसे ही यहाँ डालोगे 100, और 3 के साथ 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 900. यूनिट बोलो. वाह, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है पर सेकेंड. क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखो, अब एक ऐसा क्वेश्चन जो पिछली क्लास में हमने दो जो क्वेश्चन किए थे उसमें से एक ये वाला क्वेश्चन था. तो ये क्वेश्चन कर लेना जल्दी से, तुम्हारे लिए भी है. ठीक है, तेरा स्पीड अच्छा है, यू हैव ग्रेस्प्ड वेरी फास्ट, लेकिन वही है कि तू घर में जाके फिर पढ़ेगा नहीं. दोनों में बेकार है ये. ना तो ये अभी पकड़ पा रहा है, ना ये बढ़ेगा दोबारा. मैंने सब चुन चुन के मिलते हैं, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं.
मेरे घर में मेरे बाप की तबीयत ख़राब है, मेरे चाचा मर गए, मेरे छोटे भाई की तबीयत ख़राब हो गई, उसकी बीवी किसी के साथ भाग गई, उसका बच्चा बीमार पड़ गया। आई कैन गिव यू 200 रीजंस व्हाई नॉट टू टीच, बट आई विल टेक ओनली वन रीज़न व्हाई टू टीच। तो जब मेरे लिए ये वैलिड है तो तुम्हारे लिए भी ये वैलिड है। नहीं 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 नहीं, तुमको मैं कोई महमूद काम दे ही नहीं रहा, मैं तुमको सिर्फ बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको जाके घर में पढ़ लो, दैट्स इट। एंड डोंट गिव मी दैट लैम एक्सक्यूज कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास 24 घंटे है। तुमको क्या लगता है तुम इकलौते ऐसे बच्चे हो जिसने बायोलॉजी विथ मैथ सॉफ्ट किया है? हो सकता है कि 1 लाख में से 1000 बच्चे ये काम जरूर करते होंगे, और वो 1000 बच्चे अगर मैथ में भी अच्छा स्कोर लाने चाहते हैं, अगर चाहते हैं, तो वो सब के सब यही कर रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अब तुम वो 1000 में हो या तुम उनमें से हो जो बाद में ये बोलेगा अरे मैं तो बायो में ध्यान दी ना, तो मेरा वो भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। डू यू वांट टू गिव दिस एक्सक्यूज? नहीं ना, तो फिर यू जस्ट प्रूव योर सेल्फ कि यार मेरा वहां पे भी एक रैंक आया और देखो मेरे मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आए। तब तो फिर वो बोलेंगे ना दादू कि हाँ हाँ कहाँ से पढ़ती थी, तो वो भी छुपा के बैठे हुए हैं। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तो वाई यू पुट देम इन शेम? क्यों कर रहे हो वो काम? चलो 5th क्वेश्चन लिखो। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, याद आ गया होगा, कल हमने ये क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन था ये क्लास का। ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं लिखा था इसलिए तो दिया है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and waves moves in circles, and waves moves in circles at the speed of 5 centimeter per second, at the speed of 5 centimeter पर सेकेंड। एट द स्पीड ऑफ को अगली बार से ऐसे लिख देना, एट द रेट जो साइन होता है, अरे एट द रेट का एक साइन होता है ना, वो ऐसे लिख दियो, एट द रेट ऑफ। हाँ, तो एट द स्पीड ऑफ पूरा लिख रहे हो, उसको क्यों लिख रहे हो? लोग ऐसा करते हैं तो तुम लोग ऐसा कर रहे हो, जैसे इंक्रीजिंग के लिए कई बार तुम अपवर्ड एरो लगा रहे हो, डिक्रीजिंग के लिए डाउनवर्ड एरो लगा रहे हो। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ लिखने के बजाय सीधा वो साइन लगाओ ना, एट द रेट ऑफ की जगह में ये साइन लगाओ, तो उससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बुक के क्वेश्चन है ना, तो वी आर राइटिंग। हम लिख क्यों रहे हैं पता है तुमको? इसका रीजन बता। तुम बोले सर बुक दे दो, हम लोग कर लेते हैं ना ऐसे। बिकॉज वेन यू आर राइटिंग यू आर थिंकिंग, यू आर लिसनिंग, और जब तुम क्वेश्चन करोगे तो उन सबको अप्लाई करोगे, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां तक पहुंच गए थे, आगे लिखो। एट द इंस्टेंट, at the instant when the radius of the circular wave, at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the area increasing? How fast is the area increasing? सोच समझ के करना है क्वेश्चन को। स्टार्ट। एट्टी पाई, ओके लेट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वायु विल पुट मोर एफर्ट्स, क्योंकि पाई डालोगे तो 3.14 से मल्टीप्लाई करना तो बेकार है ना, वो तुमको पाई के टर्म्स पे ही देगा, अनलेस और अनटिल उसने क्वेश्चन में खुद लिख दिया कि यूज पाई इक्वल्स टू 22/7 या 3.14, तब तक तुम्हें करना ही नहीं। हाँ, किस चीज़ में? मैथ्स में? वो अभी छोड़ दे बिल्कुल, क्योंकि हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं ना, वो लेवल और इस लेवल में मतलब ज़मीन आसमान भी नहीं बोलूँगा, उससे भी ज़्यादा का फर्क। ठीक है, ये जो तुम अभी पढ़ रहे हो इससे तुम एनडीए तक का पेपर क्लियर कर सकते हो, कुछ नहीं। यू कैन अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस, नॉट मेनी क्वेश्चंस।
उसमें तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े से अलग लेवल, अलग जॉनर के क्वेश्चन होंगे, और उतना टाइम ही नहीं है। हाँ, वेट पहले बताओ, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लीव इट एवरीथिंग। एरिया का यूनिट क्या होता है? तो जब यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है तो वो कैसे हो सकता है डी ए बाई डी टी? डी एस बाई डी टी सर्कल में एस कहाँ से आओगे? हाँ, वो डी आर बाई डी टी है। यूनिट देख के भी तो पता चल जाता है ना कि किस चीज की वैल्यू हो सकती है। तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कर पा रहे इस चैप्टर में, शुरू से बिल्कुल ही बेकार चल रहे हो इस। तुम लिखते हो फिर काटते हो, फिर लिखते हो फिर काटते हो। पाई कहाँ गया? घर चला गया मेरे? कितना दिखाना जरा, मुझे डाउटफुल है ये। अब जस्ट तुम अगली बार से ना आंसर बोलना मत, वो मिक्स कर देगी वहाँ पे। किसका नाम लिख के फुल बना रहा है उसके पीछे? मैं अभी पब्लिक करूंगा, रुक। एक बात बताओ, डी आर बाई डी टी तुम्हारे था, तुम फिर डी टी को ऊपर ले जा रहे हो। यू कैन फूल अ टीचर लाइक दिस, ठीक है? टीचर ने काट देना, पूरा टीचर ने काट देना है कॉपी। यहाँ ध्यान क्यों नहीं है? फालतू बातें पसंद नहीं है मुझे। 100% अटेंशन के साथ जो काम करते हो वो काम का 50% भी लाओगे, ये क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए एक्सरसाइज अभी तक। सबसे पहले बताओ, तुमने स्टोन को एक लेक में फेंका है, तो ऐसे ऐसे से करके रिपल्स फॉर्म होंगे, सर्कुलर वेव्स जिसको बोलते हैं, फॉर्म होंगे। तो मैंने कल क्या समझाया था कि इन सब में क्या चेंज हो रहा है? रेडियस चेंज होते हुए जा रहा है। दैट मीन्स तुम्हारा जो रेडियस है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से एरिया भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो हमें सबसे पहले जो लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन में, a stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circles at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पहले तुमको यहीं से समझ लेना है कि सेंटीमीटर तो यूनिट रेडियस का होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ी ना लिखा है। तो ये कुछ और हो ही नहीं सकता था, ये डी आर बाई डी टी की वैल्यू है। अब वो तुमसे पूछ रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ये वो लाइन होती है जो कोई गधा बच्चा भी पकड़ लेगा कि रेडियस 8 सेंटीमीटर बता रहा है। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया? अगर सर्कल की बात हो रही है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो तुम्हें क्या निकालना है? डी ए बाई डी टी। हाउ फास्ट जब भी वर्ड यूज होता है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली। अगर उसको विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस चाहिए तो वो बोलेगा तुमको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था। अदरवाइज अभी कोई भी क्वेश्चन में वैसा नहीं है। अब बताओ इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? पहला स्टेप सही से बोलना। पहले ही डी आर बाई डी टी आ जाएगा। ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम किसी को भी नहीं बता पाओगे। वाई यू आर नॉट गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? अगर एरिया का एक्सप्रेशन पाई आर स्क्वायर है और तुम टी के टर्म्स में उसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, तो पहले किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे? और फिर वो रेडियस कैरी फॉरवर्ड होगा डी आर बाई डी टी। यही हमने पूरा का पूरा चेन रूल में सीखा हुआ है। जैसे अगर तुम्हें याद हो, हम लोग क्वेश्चन करते थे x इज इक्वल्स टू एटी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 280। ज्यादा दिन नहीं हुए, 15 दिन पहले हम इनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, और इन क्वेश्चन में हमें निकालना होता था डी वाई बाई डी एक्स। कौन सा फॉर्म है ये बताओ? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसमें हम लोग कैसे अप्रोच करते थे, जल्दी बताना। डी ए, और फिर बाद में क्या करते थे?
ऊपर कौन आएगा? दैट मीन्स अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ऊपर डी वाई बाई डी टी और नीचे डी एक्स बाई डी टी करते थे। तो अब यहाँ पे जब तुमने देखा कि एरिया के एक्सप्रेशन में टी कहीं है ही नहीं, तो फिर उस एरिया का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों बार बार डी आर बाई डी टी सामने आ जा रहा है, कभी डी आर बाई डी ए आ जा रहा है? डिफरेंशिएशन जिसका करना है वो तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना। और फिर रेडियस के रेस्पेक्ट में किया तो फिर रेडियस तो टाइम है ही नहीं, तो फिर एक डी आर बाई डी टी और लगाना पड़ेगा। अब बताओ एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव आर के टर्म्स में क्या होगा? 2 पाई आर, और फिर डी आर बाई डी टी जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है वो नेक्स्ट स्टेप में पुट करना है। तो 2 और पाई तो अपनी जगह बैठ गए, रेडियस की वैल्यू 8 है और ये 5 है, तो मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 80 पाई। निकल मत जाना, एरिया का यूनिट होता है और टाइम क्या है? पर सेकेंड। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, देखो, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज का, 6th। रेडियस ऑफ अ सर्कल is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase? What is the rate of increase of its circumference? What is the rate of increase of its circumference? Yes. पॉइंट 7 था ना, 7 कैसे हो गया नीचे जाते जाते? इसका आंसर पॉइंट में ही रखना, सी लिख दो, कैपिटल ही लिखा जाता है। किसने बोला आर नहीं दे रखा? रहने दे, फिर उसने आंसर निकाल लिया। उसने कैसे निकाला फिर? क्या है? क्या है? किसका? हाँ, तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन में तुमको रेडियस देगा तो तुम निकालोगे। इस क्वेश्चन में गुंजाइश थी ही नहीं रेडियस की। तुम पहले क्या लिखे बताओ? डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? लिखा है अपने कॉपी में? निकालना क्या है? डी सी, डी क्या है, सी क्या है? अब जरा बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम? वेट, 2 पाई आर डायरेक्ट आ गया। ये स्टेप तूने ना तो कॉपी में लिखा है, अब तुम बोल रहे हो। अब तो फिर गलत कैसे हुआ? फिर इसका डेरिवेटिव बताना जरा आर के टर्म्स में। 2 पाई। अब बताओ रेडियस देने की जरूरत थी एग्जामिनर को? तो मैं जानता हूं कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी। आंसर आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। कुछ आ रहा है समझ में? ये ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन हमने और प्लस 3 को 2 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हमने किया पूरी क्लास में। और ये इतना छोटा एक्सरसाइज है, इसको 1 गो में खत्म करना होता है या मैक्सिमम 1.5। मुझे अब लग रहा है इसमें 2 क्लास लग जाएंगे। चीजें रिवाइज करो एक बार, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा पेपर चल रहा है, कैन अंडरस्टैंड दैट, बट 10 मिनट्स 15 मिनट्स उतना तो तुम निकाल ही सकते हो। बोलो मैं वो भी नहीं निकालूंगी, बस मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए, कहीं ना आने वाले नंबर। चलो
दैट्स इट फॉर टुडे।